बच्चों आइए अपन एक्सरसाइज 8.2 करते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पिछली वाली वीडियो में बताई है, तो उस टेबल का यूज करके हम उन वैल्यूज़ के यहाँ पुट करके इनको इवेल्युएट करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसमें हमको sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो sin 60 की वैल्यू है बच्चों √3/2 इंटू cos 30 भी √3/2 होती है, प्लस sin 30 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 4, ऊपर आ जाएगी यहाँ वैल्यू 3, यहाँ पे 1, तो 3 + 1 आ जाएगा 4/4, कट जाएगा 1, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी अपन इसकी वैल्यूज़ को पुट करके इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 10 45 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ पे प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 और इसका ये होल स्क्वायर, दैट इज ये 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा 3/4, 2 इंटू 1 2, ये दोनों 3/4 माइनस 3/4, इन दोनों को माइनस करने पर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगी वैल्यू इसकी 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है बच्चों cos 45 sec 30 प्लस cos 30। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 1/√2 और sec 30 की वैल्यू है 2/√3, फिर ये प्लस cos 30 की वैल्यू होती है 2। दिस इज 1/√2 अपॉन, इसको अपन 2/1 कर सकते हैं। √3 और 1 का एलसीएम आएगा √3, √3 से √3 कैंसिल होगा 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 से ये डिवाइड होगा √3 टाइम में, और √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 2√3, दैट इज 1/√2। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन जो है डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये नीचे वाली वैल्यू ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, √3 ऊपर आ जाएगा और ये 2 + 2√3, दैट इज 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ में, तो ये हो जाएगा √3 और अपान में इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस ये 2 रूट की अंदर की वैल्यू का मल्टीप्लाई रूट की वैल्यू के साथ में होगा, तो 2 इंटू 3 √6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर इसको अपन रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको जो रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फाइंड होगा अपने को √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये 2√2 प्लस से माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2√6 और अपान में 2√2 माइनस 2√6 माइनस 2√6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपान, यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला अपना ये है a + b, a - b = a² - b²।
ये फार्मूले के फॉर्म में है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बच्चों आ जाएगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर 2√6 होल स्क्वायर। तो अपने को यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये अंडर रूट, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये अपने को फाइंड हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपान में ये 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, ऐसे यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, ये दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा, तो √6 माइनस √18 और अपान में 4 2 जार 8 माइनस 6 4 जार 24, ये 2√6 माइनस √18 अपान यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 16 आ जाएगा। इसमें 2 से ये कैंसिल होगा 8 टाइम में, तो ऊपर बचेगा √6 माइनस √18 और अपान में -8, दैट इज, इसको अपन ऐसे करके राइट कर सकते हैं, -√18, इसको इतनी वैल्यू को इधर पहले लिख दिया, ये प्लस √6 और अपान में -8, इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे है √18, प्लस से माइनस बाहर आएगा, अंदर माइनस बचेगा, √6 और अपान में आ जाएगा -8, -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √18 है, इसको अपन राइट कर सकते हैं √18 को 3 × 2 माइनस √6 एंड अपान 8, ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस 6 अपान 8, ये जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर। अब इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आइए अपन सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 की वैल्यू बच्चों 2/√3, बिकॉज cos 60 जो है sin 60 का अपोजिट होगा, तो 2/√3। sec 30 की वैल्यू बच्चों 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 1। हाँ, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 है, इसको अपान में 1 कर सकते हैं, और यहाँ पे √3 है, 2, 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर प्लस 1 से इसको डिवाइड करने पर 2√3 टाइम में जाएगा, और 2√3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, 2 इंटू 2 4, फिर ये होल अपान, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा वही सेम 2/√3, इससे ये कैंसिल, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस √3, प्लस यहाँ पे अपान में 1 कर लेंगे, 1 से ये 2√3 टाइम में डिवाइड होगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो आ जाएगा 2/√3। ये √3 प्लस 2√3, ये हो गया बच्चों 3√3 माइनस 4 अपान 2√3 होल अपान 4 प्लस यहाँ पर भी √3 प्लस 2√3, तो ये हो गया 3√3 और अपान में 2√3, दैट इज 3√3 माइनस 4 अपान 2√3,
इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2√3/4 प्लस 3√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। इसको अपन ऐसा भी राइट कर सकते हैं 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फाइंड होगा अपने को 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए 3√3 माइनस 4 है, यहाँ भी 3√3 माइनस 4 है, तो यानी ये अपने को वैल्यू फाइंड हो जाएगी 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। नीचे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे राइट कर देता हूँ। कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें फिर एक और फार्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a की वैल्यू है 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू बी की वैल्यू है 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये भी 3√3 है, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 और 8 3 जार 24√3 प्लस 4 स्क्वायर 16, यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 16। 9 3 जार 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपन यहाँ पे माइनस करेंगे तो 11 फाइंड हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 27 प्लस 16, तो 27 में 16 ऐड करेंगे तो फाइंड हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11। ये इसका आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसको ये अपन टेबल को यूज करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू है 2/√3 होल स्क्वायर। tan 45 होता है 1, तो 1 स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 और √3 स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस √3 स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 स्क्वायर आ जाएगा 4। ये है 5/4
प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस इसको अपन 1/1 राइट कर सकते हैं। नीचे दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, दैट इज इन सभी का एलसीएम 4, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम में, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 3 जार 15 प्लस 3 4 सार 4 टाइम में जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो 16 4 जा 64 माइनस 1 12 टाइम में जाएगा, और 12 इंटू 1 ये हो जाएगा बच्चों 12। यहाँ 3 + 1 आ जाएगा 4/4, 4 to 4 कैंसिल, नीचे बचेगा 1, नीचे आ जाएगा 1। तो 15 + 64 ये आएगा 79 - 12, 79 - 12/12। 9 में से 2 गया 7, 67/12, जो नीचे 1 था उसको यहाँ से हटा देंगे। ये है इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना, मतलब उसको जो है सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। तो आइए इसको जो है अपन सॉल्व करके चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये है 2 tan 30 और अपान में 1 + tan स्क्वायर 30। वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू है 1/√3 एंड 1 + tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 है 1/√3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2/√3 और अपान 1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो इसको अपन राइट करेंगे 2/√3 और यहाँ पे 3 1 are 3 + 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 और अपान में जो है नंबर नीचे वही नंबर आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने को फाइंड हो जाएगा 2/√3 और नीचे के नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में और यहाँ पे है 3, ये बचा हुआ है 3/√3 इंटू 2। तो 3 को अपन राइट करेंगे इस टाइप से, √3 इंटू √3 और अपान में भी √3 × 2, √3 2 √3 कैंसिल, तो ये बचेगा √3/2। अब बच्चों √3/2 जो है ये अपने पास sin 60 की वैल्यू होती है, तो इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है sin 60 हो जाएगा इस टाइप से। तो आप इसका जस्टिफिकेशन जो है उधर नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। इसमें ऑप्शन है tan 90, 1 sin 45 एंड 0। इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 एंड अपान 1 + tan स्क्वायर 45। इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे tan 45, तो 1 - tan 45 होता है 1 और ये स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस यहाँ पर भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 - 1 और अपान में 1 + 1 दैट इज 0/2 दैट इज 0। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 0 डिग्री। फिर थर्ड नंबर पे इसमें अपन इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पे है sin 2a = 2 sin a। ये अपने पास क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। यहाँ ऑप्शन है अपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अपन इस क्वेश्चन को जो है बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यानी अपने पास जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री, अपन इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। आइए तो अपन यहाँ पे
ए इक्वल 0 डिग्री सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, दैट मीन्स साइन 0, और 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 वैल्यू होती है 0, तो इस तरह से 2 इंटू 0 फाइंड हो जाएगा, साइन 0 होता है 0 इक्वल 0, यानी इसमें दोनों साइड से वैल्यू इक्वल हो गई, यानी ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ जाएगी 0 डिग्री। तो फिर अपने को जो है यहाँ पे अदर ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट वन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको भी सॉल्व करते हैं। अपन यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू tan 30 होता है बच्चों 1/√3, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और इसका होल स्क्वायर, दैट इज 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2/√3, और यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये बच्चों फाइंड हो जाएगा 2/√3, इधर 3 1s आर 3 माइनस 1, तो 3 1s आर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 फाइंड हो जाएगा और अपॉन में ही नंबर 3 आ जाएगा। इसको अपन ऐसे राइट करेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई, इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 3/2, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू अपने को वहाँ से फाइंड हुई है 3/√3। अपन 3 को राइट करेंगे √3 इंटू √3 और अपान में भी √3, √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे √3। तो ये जो √3 है ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। अपने इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये सी नंबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन के जस्टिफिकेशन हो चुका है कैसे ये आएंगे। तो आप इनको सभी को नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको चाहें तो बढ़िया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, और जो a की वैल्यू है वो जो है तो b से बड़ी होना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे a और b यानी जो एंगल है a और b इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है अपना ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। वी हैव tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, देन tan a प्लस बी इक्वल, इधर चेक करना है कि जो √3 है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से बच्चों tan से tan कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ये अपने पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से भी tan टू tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव साइन में है और यहाँ पे b जो है नेगेटिव साइन में है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अपने को फाइंड हो जाएगा a प्लस, यानी इसको एलिमिनेटिंग करने के लिए अपने को
फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करना है। तो a प्लस बी इक्वल 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ऐड करने पर नीचे वाले टर्म के साइन चेंज नहीं होते हैं, तो ये a और a ये हो जाएगा 2a, ये b जो है प्लस साइन में है, इधर माइनस साइन में है, तो b टू b कैंसिल हो जाएगा और 60 और 30 आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। यहाँ से अपन a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो a हो जाएगा 90/2, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो a जो है वो अपना फाइंड हो जाएगा 45 डिग्री। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अपन a की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने को यहाँ से फाइंड होगा a की वैल्यू आई 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों b की वैल्यू 60 माइनस 45 डिग्री, दैट इज b इक्वल आ जाएगा 15 डिग्री। b की वैल्यू जो है आ जाएगी 15 डिग्री। इस तरह से जो है दोनों की वैल्यूज a और b की फाइंड हो चुकी हैं। और अगर इसको जस्टिफिकेशन भी करना है, जैसे यहाँ पे कंडीशन में गिवन है a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए और 90 डिग्री से कम या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 45 और प्लस 15, तो दोनों को ऐड करने पर 60 आएगा, और 60 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा कंडीशन ये है कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू b से बड़ी होना चाहिए। देखिए a यहाँ 45 डिग्री है और b 15 डिग्री है, तो a की वैल्यू b से बड़ी, यानी वो कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं, जिसमें अपने को ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है जैसे, और अपने आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। यहाँ पे जो a और b है ये एंगल है, इनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। तो आइए इसको अपन जस्टिफाई करते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए a इक्वल 30 डिग्री एंड b इक्वल 45 डिग्री। तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी ये जो है कितना आ जाएगा, साइन 30 प्लस 45, साइन 30 प्लस 45, ये साइन बच्चों आ जाएगा 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री आया। और ऐसे ही अपन जब इसमें RHS में रखेंगे तो साइन 30 और प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2 और 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे ये LCM करेंगे, LCM 2 आएगा, 2 1 जा 2 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3/2। यहाँ पे साइन 75 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो कंडीशन है ये कंडीशन अपनी ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि ये जो अपनी कंडीशन फॉल्स है। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो अपनी हो जाएगी फॉल्स। एक बात और, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको बुक ओपन कर लेना है, और बुक में आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ओपन करके रखना है, उसी से आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। तो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो कैसे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में आप देखेंगे साइन 0 जो है 0 होता है और साइन 30 1/2 होता है, यानी वो वैल्यू जो है बढ़ जाती है। फिर ऐसे ही साइन 45 1/√2 होता है, वो वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट में अपने को साइन 90 जो है वो 1 फाइंड होता है, जो साइन में 90 डिग्री तक सबसे बड़ी वैल्यू होती है। इस तरह से वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो है ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें अपने को
ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर अपना जो फर्स्ट है वो है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ओपन करके रखना है और आप उस टेबल को ही देख करके और आप यहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जस्टिफिकेशन भी करते हैं ये जो है तो किस तरह से ट्रू या फिर फॉल्स होंगे। तो फर्स्ट नंबर में जैसे यहाँ पे अपने को गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल लर्न हो, याद हो गई हो, तो आप बिना टेबल को ओपन के भी इसको सॉल्व कर सकते हो और जिनको लर्न नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ओपन कर लीजिए। अपन यहाँ पे लेट कर लेते हैं a इक्वल 30 डिग्री एंड b इक्वल 60 डिग्री। आइए यहाँ पे LHS से पहले अपन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। साइन ये हो जाएगा 30 प्लस 60 और इधर साइड आएगा साइन 30 प्लस साइन 60। तो ये बच्चों अपने को मिलेगा 30 प्लस 60 90 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको अपन सोल्यूशन कर देते हैं। साइन 90 वैल्यू 1 होती है, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3। तो LHS में 1 फाइंड हुआ है और RHS में 1 प्लस √3/2 फाइंड हुआ है। तो इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट अपनी यहाँ पे ये है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम एक ऑर्डर में देखें तो 0 से लेकर के और 90 तक में ऑल वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब कि थीटा इंक्रीज होने पर साइन थीटा वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फिर है नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जब थीटा बढ़ेगा तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी? तो आइए चेक करते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 90 जो है 0 होता है। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक करते हैं तो जो वैल्यूज हैं वो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड होती हैं। इसका मतलब कि थीटा के इंक्रीज होने पर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है उसमें, तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फिर है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा और ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या थीटा की ऑल वैल्यूज के लिए साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है? इसको अपन चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो अपन यहाँ पे 0 रखते हैं थीटा की वैल्यू को और यहाँ पर भी कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। फिर उसमें जो है ओनली जब अपन थीटा इक्वल 45 रखेंगे तब हमको दोनों साइड से वैल्यू जो है 1/√2 फाइंड होती हैं। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आसानी से देख सकते हैं। फिर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। अगर ए की वैल्यू 0 हो तो कॉट ए नॉट डिफाइंड है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आराम से देख सकते हो कि जो कॉट 0 जो होता है वो जो है नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। इस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट है वाली ये जो है ट्रू हो जाएगी। तो आपका ये एक्सरसाइज 8.2 यहाँ से कंप्लीट होता है। फिर जल्द ही आपको जो है 8.3 भी जो है वीडियो और उसका पूरा लेक्चर जो आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।